हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। क्या टॉपिक है बच्चों? मुहावरे। तो बच्चों, आपने सुना होगा ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ये क्या है? यह एक मुहावरा है। आइए अब हम मुहावरा पढ़ना शुरू करते हैं। अक्सर हम बातचीत करते समय कुछ ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जिसका सामान्य अर्थ ना होकर एक विशिष्ट अर्थ होता है। कहने का अभिप्राय है, चलिए एक उदाहरण देखते हैं, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। चैन की बंशी बजाना। क्या है बच्चों? चैन की बंशी बजाना। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या चैन की कोई बंशी होती है? अगर हम इसका सीधा सीधा अर्थ लें तो क्या चैन की कोई बंशी होती है? नहीं होती ना कोई भी बंशी। तो उसे कोई कैसे बजा सकता है? इसका अर्थ है बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ बंशी बजाने से है, लेकिन विशिष्ट अर्थ में बेफिक्र होने से है। तो बच्चों, जो इसका अर्थ निकलता है, विशिष्ट अर्थ निकलता है, वह है कि बेफिक्र हो जाना। तो चैन की बंशी बजाना, यदि हम उसका शाब्दिक अर्थ लेंगे तो यहाँ वह अर्थ नहीं दे रहा है, बल्कि इसका विशिष्ट अर्थ लेंगे कि इसका अर्थ होता है क्या? बेफिक्र हो जाना। अतः वे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ से अलग एक विशिष्ट अर्थ देते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि मुहावरे क्या होते हैं? यह जो हम मुहावरे बोलते हैं, उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। यदि हम उसका अर्थ वही लेंगे जो उस मुहावरे में कहा गया है, तो वो उसका शाब्दिक अर्थ कहलाएगा, जो कि मुहावरा नहीं होगा। मुहावरे वह वाक्यांश होते हैं, बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ, वह वाक्यांश होते हैं, यानी कि वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। वह वाक्यांश होते हैं जो विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, यानी कि विशिष्ट अर्थ हमें देते हैं। तो वह वाक्यांश हमारे क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ में दिए गए मुहावरे व उनके प्रयोगों के माध्यम से विशेष अर्थ समझाएं। तो बच्चों देखिए, कुछ अन्य मुहावरे व उनके अर्थ। यहाँ हमें कुछ मुहावरे दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब उनके अन्य अर्थ देखिए जरा। आंखों का तारा। तो बच्चों, यदि हम इसका शाब्दिक अर्थ ले सीधा सीधा, क्या जो तारा है वो आंखों का होता है बना हुआ? नहीं ना। यानी कि बहुत प्यारा, जो बच्चों में बहुत प्यारा होता है, तब हम उसे कहते हैं आंखों का तारा। यानी कि देखो, ऐसे बोल सकते हैं बच्चों, बच्चे माँ की आंखों का तारा होते हैं। इसी तरह देखो, 9 2 11 होना। तो बच्चों, 9 और 2 जोड़ रहे हैं हम, तब कितने बन रहे हैं? 11 हो रहे हैं। तो क्या यही कहना चाह रहा है? नहीं, इसका अर्थ होता है बच्चों, 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, विक्रम सुरेश के पैसे लेके 9 2 11 हो गया। आप बोल सकते हैं ना इस तरह, यानी कि वह पैसे लेकर भाग गया। इसी तरह बच्चों देखो, एक और मुहावरा है, भीगी बिल्ली बनना। तो बच्चों, भीगी बिल्ली बनना मतलब क्या? जो बिल्ली है उसके ऊपर पानी डाल दिया हमने, क्या वो भीग गई है? नहीं ना। इसका अर्थ होता है बच्चों, डर से दबकर रहना। यानी कि जिसे बहुत डर लगता है, जो बहुत दब कर रहता है, उसको हम बोलते हैं भीगी बिल्ली बनना। बच्चों, अपनी कक्षा में भी कुछ लोगों को बोलते हैं ना, कैसा भीगी बिल्ली बना हुआ है, इसे हम कहते हैं भीगी बिल्ली बनना। आगे देखिए, हाथ बटाना। तो बच्चों, हाथों को क्या हमें काट काट के बांटना है? नहीं ना। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? ये तो हुआ इसका शाब्दिक अर्थ। इसका विशिष्ट अर्थ है सहायता करना। कभी कभी हमें अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए, तो इसे कहते हैं बच्चों सहायता करनी चाहिए। इसी तरह देखो, फूला ना समाना। बच्चों, क्या कोई फूल गया है और फिर वो समा नहीं रहा है? ऐसा नहीं है ना। फूला ना समाना का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, यानी कि बच्चों बहुत खुश होना। जब बच्चों हमें हमारी मनपसंद कोई चीज मिल जाती है, तो हम कितने खुश होते हैं ना, कितने प्रसन्न होते हैं। उसे कहते हैं फूला ना समाना। आगे देखो, कमर कसना। तो बच्चों, क्या कमर पर हम कोई चीज बांध ले, बेल्ट बांध ले और उसको कस दें कस के? नहीं, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ। मुहावरे में इसका अर्थ होगा बच्चों तैयार रहना। आप इसको लिख सकते हैं, मुकेश किसी भी चुनौती के लिए कमर कसकर रहता है। यानी कि कमर कसना, वह हर वक्त तैयार रहता है। तो आपको समझ में आया बच्चों मुहावरे क्या होते हैं और इनका हम किस तरह से वाक्यों में भी प्रयोग करते हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, मुहावरे वाक्यांश होते हैं जिनका प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं, और इसी के साथ साथ बच्चों, जो मुहावरे होते हैं वह शाब्दिक अर्थ ना देकर हमें विशिष्ट अर्थ देते हैं, उसे हम मुहावरा कहते हैं। सभी ने पढ़े ना बच्चों? आज हमने जो भी पढ़ा है, आप लोग उसे अच्छे से याद करिए, उसका अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।